स्टे एट होम गर्लफ्रेंड। वाह 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 वाह, हमारी जनरेशन तो ऐसे एकदम स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करती है ऐसे वाहियात ट्रेंड लाने के लिए। आप लोग मुझे एक बात बताओ, कब तक हमारी जनरेशन ऐसे वाहियात ट्रेंड लाती रहेगी और कब तक हमें सब यही सोच के माफ़ कर देंगे कि ये बच्चे हैं, ये सीख जाएंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस ट्रेंड के बारे में नहीं जानता, तो आओ सखी, मैं आपको इस ट्रेंड के बारे में विस्तार में बताती हूँ। स्टे एट होम गर्लफ्रेंड का क्या मतलब है कि आपको आपके बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, आपको घर के सारे काम करने हैं और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसके हाथ में दे देनी। फेमिनिज्म क्यों आया था? ताकि हम मिलके लड़कों को हेट कर सकें, उन पर ज़बरदस्ती के केस ठोक सकें? नहीं, फेमिनिज्म आया ही इसलिए था क्योंकि हमसे पहले जो जनरेशन थी ना, वो अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट थी, इसलिए वो उनके अब्यूज़ और उनकी बदतमीज़ी झेलती थी क्योंकि उनके पास अपना पैसा नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी इंडिविजुअली नहीं जी सकती थी, वो अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट थी, इसलिए उन्हें सब कुछ झेलना पड़ता था। बट उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी ताकि जो वो झेल रहे हैं वो हम ना झेल सके। उन्होंने हमें ये राइट्स दिलाए कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें और किसी की बदतमीजी ना झेलें। बट फिर हमारी जनरेशन आई और उससे लगा व्हाट इज़ दिस कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँगी और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसके हाथ में दे दूँगी, ताकि कल को अगर हम अलग हुए या उसने मुझे अब्यूज़ करा तो ना ही मैं घर की रहूँ ना ही मैं घाट की रहूँ। और एक बात बताओ, अगर आप मैरिड हो और आपके स्पाउस आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपको अब्यूज़ करते हैं और आप उस कारणवश अलग होते हो, तो कोर्ट आपका साथ देगा, कानून आपका साथ देगा। बट ये स्टे एट होम गर्लफ्रेंड में कौन ही आपका साथ देगा? आप क्या बोल के कोर्ट के पास जाओगे हैं कि मैं बेवकूफ़ थी, मैंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसके हाथ में खुद से ही दी है? मैं बता रही हूँ, अगर हमारी जनरेशन का ऐसा ही चलता रहा ना, तो हम ही वो लोग होंगे नर्क में जिनके पकौड़े तले जा रहे होंगे, समझे? नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। पॉइंट नंबर 1, पहले तो ना प्रैक्टिकली एनालाइज करते हैं इन ट्रेंड्स को। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट ये समझने में और समझाने में बहुत इजी है। आपके कोई करीबी है, उन्होंने एक फ्रिज लिया, बट उस फ्रिज का रिव्यू उन्होंने आपको अच्छा नहीं दिया, उन्होंने बोला भाई ये बढ़िया नहीं चल रहा है, इसको नहीं लेना, तो क्या आप वो फ्रिज जाके लोगे? नहीं, आपके अंदर बुद्धि है, आपको पता है जब कोई चीज़ किसी और के घर में नहीं चली तो उस चीज़ को मैं अपने घर पे लेकर क्यों आऊँ? तो सेम गोज फॉर योर ट्रेंड्स। जो भी आजकल ट्रेंड आ रहे हैं, स्टे एट होम गर्लफ्रेंड, बेंचिंग, सिचुएशनशिप या और जो भी चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं रिलेशनशिप के नाम पर, आपको पता है कि उसका 1% भी कोई बेनिफिट नहीं है। आपको पता है कि उसके कितने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। सोसाइटी का बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर टूटता है, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को सस्टेन नहीं कर सकते, आपकी मेंटल हेल्थ की बैंड बच जाती है। इतना कुछ जानने के बाद भी हमें इन ट्रेंड्स को फॉलो करना है जस्ट बिकॉज कि ये कूल है, जस्ट बिकॉज ये ट्रेंडी है। अगर कोई ट्रेंड ऐसा होता जिससे ऐसा होता कि भाई जिस बंदे ने ये फॉलो किया उसने बहुत तरक्की की है, वो वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनर बन गया है, उसकी मेंटल हेल्थ एकदम थ्राइव कर रही है, वो ऐश कर रहा है, मजे कर रहा है, मौज कर रहा है, तो भाई सब उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करने का कोई लॉजिक भी बनता। बट आप प्रैक्टिकली सोचो ना, जब इस ट्रेंड का कोई एडवांटेज ही नहीं है, जिस ट्रेंड में आपकी मेंटल हेल्थ की बैंड बज रही है, वो ट्रेंड आपको क्यों फॉलो करना है? क्या अर्थ है इस बात का? अगर इतने सारे कंसिक्वेंसेस जानने के बाद भी आप इन ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हो तो आप बेवकूफ़ों के भी टॉपर हो। आपसे बड़ा बेवकूफ़ है कौन इस दुनिया में? जब आपको पता है कि इन ट्रेंड्स को फॉलो करके कुछ भी नहीं होता, इससे बस और बस आपका नुकसान ही है, फिर भी आप वो चीज़ करना चाहो तो मूर्ख हो ना आप। और ये जो स्टे एट होम गर्लफ्रेंड का ट्रेंड है भाई, इस ट्रेंड को देख के तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्या है ये ट्रेंड, क्यों है ये ट्रेंड? मेरे दिल में इतना चुभता है ना ये ट्रेंड, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसे एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा फॉरेन ट्रेंड है, अभी हमारे भारत में तो आया नहीं, मैंने इतना ज़्यादा देखा भी नहीं, बट इसे लेके भी नहीं आना। जब आपको पता है कि कोई ट्रेंड दूसरे देश में ही नहीं चला, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, बर्बादी ही हुई है, आपको क्यों फॉलो करना है? अगर ये कोई ऐसा ट्रेंड होता ना जिससे उस देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, उस देश में बहुत ज़्यादा पैसा आया है, उस देश के लोग बहुत ज़्यादा सुखी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहे हैं, हम भी फॉलो करते हैं, है ना? बट हमें पता है ये वाहियात ट्रेंड है, इस ट्रेंड का कोई अर्थ नहीं है। अगर एक बार आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया तो आप क्या करोगे?
मटर छिलोगे, मूंगफली छिलोगे, क्या करोगी? आपने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम उस बंदे के हाथ में दे दी है। और अगर बाई चांस आप अलग हुए तो आप क्या करोगे, मुझे ये बता दो बस। तो हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा वाहियात ट्रेंड है ये, हमें इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। और ये जो हमारी आदतें हैं ना, औरों को फॉलो करने की, औरों को कॉपी करने की, स्पेशली वेस्ट को कॉपी करने की, पहले तो हमें इससे छुटकारा पाना है, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो जब भी कोई ट्रेंड आए सोशल मीडिया में और आपका मन करे कि आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिकली सोचो, है ना, उस ट्रेंड के फ़ायदे और नुकसान दोनों को एनालाइज करो। और अगर फ़ायदे ज़्यादा हो तो ही उस ट्रेंड को फॉलो करो, और अगर नुकसान ज़्यादा हो तो उस ट्रेंड को बाय बाय बोलो। मतलब जिस ट्रेंड में आपकी मेंटल हेल्थ की बैंड बज रही है, आपको वो ट्रेंड फॉलो करना है। मतलब आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, यू नीड सम हेल्प। पॉइंट नंबर 2, फेमिनिज्म की तो हमने बैंड बजा दी। फेमिनिज्म आया ही क्यों था? ताकि हम स्टे एट होम गर्लफ्रेंड बन सके, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम किसी और के हाथ में दे सके, या बैठ के ये सर्च कर सके वेयर टू फाइंड अ रिच मैन। अरे दीदी, फेमिनिज्म आया ही इसलिए था क्योंकि हमसे पहले जो जनरेशन थी वो अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट थी, इसीलिए उन्हें उनका अब्यूज़, उनकी बदतमीज़ी, उनका चीट करना सब कुछ झेलना पड़ता था। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। झेलना पड़ता था क्या? अभी भी आपने नोटिस करा होगा अपने फैमिली में, अपने आस पड़ोस में, कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, जो लड़की अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है उसे अपने स्पाउस की, उसके फैमिली मेम्बर्स की बदतमीज़ी झेलनी पड़ती है। अगर उनका स्पाउस उन्हें चीट कर रहा है तो उन्हें झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपना पैसा नहीं है ना। आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे बिना पैसे के? हवा खाओगे क्या? नहीं ना। और जो कुछ लोग पॉडकास्ट वगैरह में जाके ये बोलते हैं कि भाई फेमिनिज्म आया, फेमिनिज्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, फेमिनिज्म नहीं आना चाहिए था, उन्हें मैं बता दूं कि वो इतने ओपनली किसी पॉडकास्ट में जाकर अपना ओपिनियन दे ही इसलिए पा रही हैं क्योंकि फेमिनिज्म आया। अगर फेमिनिज्म नहीं आता तो आपको इतना अधिकार होता ही नहीं कि आप पब्लिकली कहीं जाओ और अपना ओपिनियन रखो। आप घर में ही रहते, आप घर में ही बैठे रहते, आप घर के काम ही कर रहे होते, आपको इतनी आज़ादी होती ही नहीं कि आप पब्लिकली जाओ और अपना ओपिनियन रखो, ठीक है। तो आपको ये जो आज़ादी मिली है, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, आपको जो पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली है, लड़कियाँ ओपनली जाकर अपने पॉइंट्स रख रही हैं, किसी पॉडकास्ट में जा रही हैं, नेशनल लेवल पे जा रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही हैं, वो इसीलिए ही है क्योंकि फेमिनिज्म आया। अगर फेमिनिज्म नहीं आया होता तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। और फेमिनिज्म का असली अर्थ क्या है कि लड़का लड़की दोनों बराबर है, कोई भी ऊपर नहीं है और कोई भी नीचे नहीं है। फेमिनिज्म का बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आप पकड़ो और लड़कों को हेट करो और उनको ज़बरदस्ती के केस ठोक दो। पहले तो हमने फेमिनिज्म की बैंड ऐसे बजाई कि हमने उसका अर्थ ही चेंज कर दिया, है ना। अब लोगों को लगता है कि कोई लड़की फेमिनिस्ट है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो क्रिमिनल है, क्योंकि सबको लगता है कि भाई फेमिनिज्म की भाषा ही यही है, फेमिनिज्म की डेफिनेशन ही यही है कि हम लड़कों से नफरत करते हैं और उन पर केस ठोक देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म का सीधा साधा अर्थ ये था कि लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों को इक्वल अधिकार है। और दूसरा हमने फेमिनिज्म की बैंड क्या बजाई? स्टे एट होम गर्लफ्रेंड, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी और के हाथ में दे दो। अरे भाई साहब, सामने वाला पिछली वाली जनरेशन लड़ी ही क्यों? आप लोग ना इस बात की गंभीरता को, इस बात की गहराई को समझो। हमसे पहले वाली जनरेशन ने लेजिट हमारे लिए लड़ाई करी है ताकि कोई हमें कंट्रोल ना कर सके, ताकि कोई हमें अब्यूज़ ना कर सके, ताकि हमारे पास अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। अगर कोई हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, अगर कोई हमें अब्यूज़ कर रहा है तो हम उस जगह को छोड़कर जा सकें क्योंकि हमारे पास अपना पैसा है। और इन सब में सबसे ज़्यादा वाहियात बात पता है क्या है? हम सब मिल के ऐसे ट्रेंड्स को ग्लोरीफाई करते हैं। वाह, मतलब हमें लगता है कि वाह क्या ट्रेंड आ गया है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो आप लोग बैठ के 24 घंटे सर्च करते रहते हो ना, वेयर टू फाइंड अ रिच मैन, वेयर टू फाइंड अ रिच मैन, हाउ टू अट्रैक्ट अ रिच मैन, है, मैं आपको इसका सोल्यूशन देती हूँ, बिकम अ रिच वुमन। यही एक सोल्यूशन है। आप वैसे ही लोगों के साथ उठते बैठते हो ना जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस होगा। आप जितना कमाते हो आपके आजू बाजू के लोग उतना ही कमाते होंगे, उन्हीं लोगों के साथ आप उठते बैठते हो। तो इस सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना कि वेयर टू फाइंड अ रिच मैन, बी अ रिच वुमन देन यू विल फाइंड अ रिच मैन। ये सवाल आपके दिमाग में आया ही क्यों कि वेयर टू फाइंड अ रिच मैन? क्यों? बी अ रिच वुमन यू विल फाइंड अ रिच मैन। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, इसमें इतना दिमाग खपाने वाली क्या बात है। तो इट्स बेटर कि आप अपने गोल्स पे काम करो, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करो, rather than सर्चिंग दीज वाहियात क्वेश्चंस वेयर टू फाइंड अ रिच मैन, और rather than फॉलोइंग दीज वाहियात ट्रेंड्स। और आपको जो लाइफ जीनी है उसको खुद से डिज़ाइन करो, उसके लिए आपको किसी दूसरे पे डिपेंड होने की क्या ज़रूरत है। आपको जितना पैसा कमाना है, आपको जो लग्जरी चाहिए, आपको जो भी अचीव करना है, आपको जहाँ भी घूमना है, कमाओ ना उसके लिए खुद से और जाओ। इसमें आपको किसी दूसरे पे डिपेंड क्यों होना है? पॉइंट नंबर 3,
हम सब सोशल मीडिया की वजह से इनसिक्योर हैं और एक इल्यूजन में जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने मूर्ख हो गए हैं कि हमें सच में ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान है जिसके स्किन में एक भी एक्ने नहीं, एक भी एक्ने स्पॉट्स नहीं, डार्क सर्कल्स नहीं, रिंकल्स नहीं। हमें ऐसा लगता है कि सच में कोई ऐसा इंसान है जिसकी एकदम परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हेयर है। अगर हमें कोई ऐसा दिखता है ना जिसके शक्ल में थोड़े से रिंकल्स है, थोड़े एक्ने हैं, थोड़े डार्क सर्कल्स हैं, थोड़े एक्ने मार्क्स हैं, थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं, हम उसे बॉडी शेम करते हैं, हम उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि हम इतने बेवकूफ़ हो गए हैं। हमें इतनी आदत पड़ गई है इतनी फ़िल्टर वाली स्किन देखने की, इतनी फ़िल्टर वाली पिक्चर्स देखने की, कि अगर कोई अपनी नेचुरल स्किन के साथ आ जाए उसकी तो हम धज्जियाँ उड़ा देते भाई। मेरे टीनेज ईयर्स में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो आपको इनसिक्योर बनाने वाले एक दो रिश्तेदार थे, और तभी भी मुझे बहुत कष्ट होता था जब कोई मेरे बॉडी का या मेरे पिंपल का या किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाता था, मुझे कष्ट होता था। बट इन नाउ डेज एज एंड टाइम, जब 13-14 साल के बच्चों के हाथों में फ़ोन है, वो इतनी फिल्टर्ड स्किन देख रहे हैं, इतनी एडिटेड फोटो देख रहे हैं, उन्हें लगता है उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है भाई। ये मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी बच्चा 21 साल से नीचे है उसे प्लास्टिक सर्जरी कराने का कोई हक ही नहीं होना चाहिए। अगर आप 21 साल के नहीं हो तो आपको प्लास्टिक सर्जरी कराने का भी कोई अधिकार नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप टीनेज ईयर्स में होते हो, अपने लेट टीन्स में होते हो, हर कोई अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर होता है। सबको यही लगता है कि उनसे ज़्यादा बुरा तो कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं। हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपका वेट ऊपर नीचे, आपके पिंपल ऊपर नीचे, आपका दिमाग ऊपर नीचे, सब कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो उस एज में सबको लगता है कि वो बदसूरत है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और उस एज में आपको ये भी समझ में नहीं आता कि सामने आप जो फोटोज़ देख रहे हो वो कितने ज़्यादा एडिटेड है, उस पर कितने ज़्यादा फिल्टर्स लगे, और हो सकता है कि सामने वाले ने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराई हो। आपको क्या पता, आपको लगता है कि वो तो सब सारा नेचुरल है और आप ही कम सुंदर हो और आप ही बदसूरत हो और आपको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। आपको क्या, इतनी बड़ी होने के बाद, 24-25 साल के होने के बाद, मुझे भी कभी कभी किसी की फ़ोटोज़ देख के नहीं समझ में आता कि वो कितनी ज़्यादा एडिटेड है। जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप तो मेरी उम्र के आधे हो, आपको कैसे आएगा? तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो, 22, 23, 24 साल के होते हो, आप अपने लुक्स को एक्सेप्ट करने लगते हो। आपको ये भी समझ में आता है कि ये जो इल्यूजन आप देख रहे हो फ़ोन पे वो तो झूठा है, ये जो परफेक्शन आपको दिखाया जा रहा है वो तो झूठा है, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। रियल लाइफ में मेकअप ही जैसे दिखता है, ठीक है? कोई फिल्टर जैसा किसी का मेकअप नहीं दिखता। तो पुट योर फोन डाउन एंड गो इंटरैक्ट विथ रियल लाइफ ह्यूमन, तब आपको पता चलेगा कि हम सब इंसानों के ही जैसे दिखते हैं। इस दुनिया में कोई भी परी या परा नहीं है, हम सब नॉर्मल ही दिखते हैं और हम सब सुंदर ही हैं। इंसान ऐसे ही दिखता है जो इंसान अभी जिंदा है और सांस ले रहा है। थोड़ा एक्ने तो आएगा ही, थोड़े डार्क सर्कल्स तो होंगे, रिंकल्स तो आएगा ही, ठीक है? बाल का भी हेयर फॉल तो ज़्यादा होगा ही, कभी हेयर फॉल कम होगा ही, बॉडी का वेट थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान भूत नहीं है, वैम्पायर नहीं है, वेयरवुल्फ्स नहीं है, या एलियन भी नहीं है। इंसान ऐसे ही होता है और हम सब ही बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ऐसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता कि कोई सुंदर है और कोई सुंदर नहीं। इस दुनिया में सब न्यूट्रल है, न्यूट्रल। हमारी समझ, हमारे इमोशंस और हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या जो कुछ हमने सीखा है ना अपने जीवन में, हमारी ग्रोथ किसी को सुंदर और कम सुंदर बनाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब न्यूट्रल है, ठीक है? जो इंसान हो सकता है मुझे सुंदर लगे, आपको सुंदर ना लगे, क्योंकि मेरा सुंदरता का अलग लेंस है, आपके सुंदरता का अलग लेंस है। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान सुंदर नहीं, वो इंसान तो न्यूट्रल ही है। इट्स जस्ट हम अपनी समझ के हिसाब से चीज़ों को मतलब देते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का इल्यूजन है, इससे आप बाहर निकलो, रियल लाइफ ह्यूमन से इंटरैक्ट करो, तब आपको लगेगा कि आप भी सुंदर ही हो, ठीक है? पॉइंट नंबर 4, देखो ये पॉइंट ऐसा थोड़ा आपको अपने दिल में चुभ सकता है, बट अगर आप किसी नए ट्रेंड पर पागलों की तरह कूद पड़ते हो तो देन यू आर सर्चिंग फॉर वैलिडेशन एंड यू आर अ वीक माइंडेड पर्सन। देखिए थोड़ा बुरा तो आपको लगा ही होगा, आई नो, बट ये सत्य है। आप उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो, आपको वैलिडेशन चाहिए, आपकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, आप एक वीक माइंडेड पर्सन हो। इसीलिए जैसा ही कोई नया ट्रेंड आता है आपके भी ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। इस बात का कोई मतलब है नहीं। अभी बहुत ज़्यादा एक डॉल ट्रेंड कर रही है ना जिसका नाम है लबूबू, मतलब जो भी उसका नाम है, ठीक है? तो 2 प्रकार के लोग हैं, एक जिसको वो स्कैरी लग रही है और एक जिसको वो क्यूट लग रही है। तो आई एम टीम स्कैरी भाई, डरावनी है वो चिड़िया, किसी भी एंगल से वो क्यूट नहीं है। तो जिन लोगों को वो क्यूट लग रही है उन लोगों को वो लोग पागल लग रहे हैं जिन लोगों को वो स्कैरी लग रही है, और जिन लोगों को वो स्कैरी लग रही है उन लोगों को वो लोग पागल लग रहे हैं जिन लोगों को वो क्यूट लग रही है। तो ठीक है, बट ये सब छोड़िए। लेजेंड 50,000 समथिंग की डॉल है वो,
मतलब ओरिजिनल वाली, हमने तो फेक बना ली है, पर ओरिजिनल वाली 50,000 तक की है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल हो और आप उस चीज़ को खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर किसी कारणवश आप उस गुड़िया को नहीं खरीद पा रहे हो, इसका मतलब क्या ये है कि आप किसी से पीछे हो, आप अनसक्सेसफुल हो? नहीं, 50,000 की गुड़िया है वो। प्रैक्टिकली सोचो आप, 50,000 की गुड़िया है वो भी डरावनी, ठीक है, वो भी स्कैरी, तो क्यों खरीदनी है, ठीक है। अगर कोई ट्रेंड आता है और किसी कारणवश आप उस ट्रेंड को नहीं कर पाते, फाइनेंशियली उस ट्रेंड को अफोर्ड नहीं कर पाते, दैट डजेंट मीन कि आप फेलियर हो, दैट डजेंट मीन कि आप कूल नहीं हो, दैट डजेंट मीन कि आप किसी से पीछे रह गए, दैट डजेंट मीन कि आप अनसक्सेसफुल हो। आपको नहीं पता, लोग इतने सटिया गए हैं कि EMI पे चीज़ें खरीदते हैं, ये डॉल्स वगैरह ये सब, क्योंकि उनको बस एक ट्रेंड का पार्ट बनना है, ठीक है। तो भाई बेचारे किस्तें चुकाते रहेंगे, 1,000 2,000, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसकी किस्तें चुकाएंगे, जस्ट बिकॉज उन्हें ट्रेंडी बनना था, जस्ट बिकॉज उन्हें कूल बनना था। ऐसा कुछ नहीं होता। कूल और ट्रेंडी की डेफिनेशन हर किसी की अलग अलग होती है भाई। मेरे हिसाब से कोई चीज़ जो आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, उसको खरीदने के लिए अगर आपको किस्तें चुकानी पड़ रही हैं, तो आप कूल नहीं, बेवकूफ़ हो, फूल हो आप। और वैसे भी सोशल मीडिया में हर घंटे नया ट्रेंड आता है, तो आप क्या हर घंटे खुद को कोसोगे? हर घंटे खुद को ये बोलोगे कि तू तो फेलियर है, हर घंटे खुद को ये बोलोगे कि तू तो कूल नहीं है, तू तो पीछे रह गई, तू तो अनसक्सेसफुल रह गई? नहीं ना। और अगर आपको ऐसी अर्ज हो रही है ना, अगर ये थॉट आपके दिमाग में भी आ रहा है कि अगर आप किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाए तो आप कूल हो, इट्स बिकॉज क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए। और इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप खुद को खुद से वैलिडेट करो। हम एक्सटर्नल वैलिडेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, अंबानी जी हो या मिडिल क्लास हो या कोई ऐसे मजदूर हो। आप हम में से कोई भी एक्सटर्नल वैलिडेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। आपको खुद से खुद को वैलिडेशन देना होगा कि भाई अभी मैं जहाँ भी हूँ एकदम सही जगह पे हूँ, मैं बहुत मेहनत करके यहाँ आई हूँ और मैं आगे भी मेहनत करूँगी। मैं लग्जरी बैग अफोर्ड करना चाहती हूँ, करूँगी, लूँगी, पर यहाँ मेहनत तो करूँगी ना उसके लिए, तभी तो वहाँ पहुँचूँगी। यहाँ अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो वो लग्जरी बैग कैसे खरीदोगे, ठीक है। तो आप खुद से खुद को समझाओ कि हमें जहाँ भी जाना है, हमें जो भी चीज़ अचीव करनी है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हम वो अचीव करेंगे। तो उसके लिए हम काम कर तो रहे हैं ना, यही आपका वैलिडेशन है। आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पे रिलाई कर ही नहीं सकते भाई साहब। सोसाइटी का, समाज का, ट्रेंड का तो क्या है, हर घंटे चेंज होता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनना है, आपको खुद को समझाना है कि भाई मैं अभी प्रेजेंट आज के दिन में बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने हिसाब से, और अगर ऐसे ही मेहनत चलती रही तो आगे जाके मैं भी सब चीज़ें अचीव कर लूँगी, बात खत्म ना। फिर आपको सोशल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप कितने कूल हो और कितने कूल नहीं हो। अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत कर रहे हो तो आपसे ज़्यादा कूल कौन है इस दुनिया में। और आपको अपने ड्रीम्स गोल्स अचीव करते टाइम इतना बिजी होना है कि आपको ये पता ही ना चले कि क्या ट्रेंड में आया, क्या ट्रेंड से गया, आपको पता ही नहीं है ना। आप तो अपने ड्रीम्स पे फोकस कर रहे हो। और दूसरा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ट्रेंड्स जो है वो लाए ही इसलिए जाते हैं ताकि जनता को बिजी रखा जाए, ताकि जनता इस ट्रेंड में उलझ जाए। और मेन मुद्दा क्या था वो तो जनता भूल ही जाए कि भैया देश में क्या हो रहा है, उस पे जनता बात ना करे। जनता बस इस पे बात करे कि क्या ट्रेंडी है, ठीक है। और दूसरा, जितना ज़्यादा जनता इन सब चीज़ों में बिजी रहेगी उतना कम कंपटीशन होगा टॉप पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो लोग इसी में ही बिजी हैं कि गुड़िया खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। तो टॉप पे जाने के लिए तो कंपटीशन कम हो गया ना। तो ट्रेंड्स लाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपको फालतू की चीज़ों में इंगेज किया जा सके और आपको ये पता ही ना चले कि आपके देश में क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, ये सब वाहियात ट्रेंड हमारी यंगर जनरेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है। उन्हें अब ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई उनके कैरेक्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी आँखों की शेप क्या है। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है कि वो अपने से बड़ों से कैसे ट्रीट करते हैं, अपने से छोटों को कैसे ट्रीट करते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं, कुछ सीख रहे हैं या नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या नहीं। वो तो भाई बहुत पीछे छूट गया। अब तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी आंखों की शेप क्या है, आपकी लिप्स की शेप क्या है, आपका फेस कौन से स्ट्रक्चर में है, वी शेप, जो भी चल रहा है भाई साहब, ट्रेंड में जो कुछ भी चल रहा है। जब हम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन्फिनिट ईयर्स के हो जाते हैं तो हम भी सोशल मीडिया को देख के इनसिक्योर फील करते हैं। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप में से कोई ऐसा बोले कि नहीं मुझे तो कभी इनसिक्योरिटी होती ही नहीं है सोशल मीडिया को देख के, ये तो झूठ है। इनसिक्योरिटी तो फील होती है। तो जब हम इफेक्ट हो रहे हैं तो आप खुद सोचो ना, जो बच्चा टीनेज ईयर्स में है वो तो कितना वल्नरेबल होता है, उसके लिए तो इन सब चीज़ों से इफेक्ट होना कितना ज़्यादा ईजी है। पर सोशल मीडिया की वजह से जो ब्यूटी वगैरह का इतना ट्रेंड आ गया और हम सब इसी चीज़ में इंगेज हैं। भाई ब्यूटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी ही नहीं चाहिए। क्या हो गया, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा नहीं दिखता, किसी की आंखों की क्या शेप है, किसी के लिप्स की क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। हाँ मतलब
ऐसे आपकी ग्रूमिंग मैटर करती है। बस आपको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लास्ट आप होली पे नहाए थे, ठीक है। अब वैसे ऐसे आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया होनी चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो तो एकदम अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, बढ़िया एकदम आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो। पर इससे क्या लेना देना कि आपकी आंखों की शेप क्या है, ये तो आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए था। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमेशा से यही होना चाहिए था कि भाई पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपको क्या फील हो रहा है, आपके गोल्स क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप कुछ खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो या नहीं। भाई आजकल अब ऐसा हो गया है कि अगर किसी का वेट अचानक से बढ़ता है या किसी का वेट अचानक से गिरता है तो उसको ऐसा लगता है कि अब वो ब्यूटी स्टैंडर्ड पे फिट नहीं होता। किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि भाई कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, इंटरनली कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। अपनी हेल्थ की कोई नहीं सोचता, सब ये सोचते कि भैया अब तो हम ब्यूटी स्टैंडर्ड में नहीं आते, अब तो हमारा जीवन बर्बाद है, हमारा क्या हुआ। और जितना हम इन वाहिया ट्रेंड को फॉलो करेंगे उतना हम अपने ट्रू पोटेंशियल से दूर जाएंगे, क्योंकि हमारा सारा टाइम तो स्क्रोलिंग में ही जा रहा है, हमारा सारा टाइम तो कंपैरिजन में ही जा रहा है। तो आपने अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचाना ही कहाँ, आपका सारा समय तो इसी में ही निकल गया कि आपके आईब्रोज के बीच में कितना गैप है। तो अब आप क्या करोगे जीवन में। तो अगर कोई टीनेजर ये वीडियो देख रहा है या कोई और ऐसा इंसान भी ये वीडियो देख रहा है जिसको ऐसा लगता है कि भाई वो सुंदर नहीं, तो लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर, इट डजेंट मैटर कि आप कैसे दिखते हो, नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। कहीं जाके आप खड़े होंगे ना तो अगर आपको बात करने की तमीज़ नहीं होगी तो कोई नहीं सोचेगा कि अरे कितनी सुंदर थी वो, नहीं, सब यही बात करेंगे कि उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। जो प्रीटी प्रिविलेज वाली चीज़ है ना, वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की बात है। वो ये नहीं है कि आपकी नाक की क्या शेप है, वो ये है कि आपने खुद को कितने अच्छे से ग्रूम करा है, आपको बात करने की तमीज़ है या नहीं, आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर कोई इंटेलिजेंस है, आपके अंदर कोई नॉलेज है, या बस आपको बकर बकर करना आता है। ठीक है, प्रीटी प्रिविलेज इज़ रियल, पर प्रीटी प्रिविलेज ये सब नहीं है जो हम सब सोचते हैं कि आंखों की क्या शेप है, नाक की क्या शेप है, कानों की क्या शेप है, जॉ लाइन की क्या शेप है। नहीं नहीं, ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात हो रही है। तो यू आर मोर देन योर लुक्स, डेफिनेटली। और ये लुक्स बुक्स ब्यूटी की तो इतनी बातें ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बातें होनी चाहिए आपकी इंटेलिजेंस की, आपकी मेंटल हेल्थ की, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की, आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है, आप अपने करियर में कितना थ्राइव कर रहे हो, आप कौन सी हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ब्यूटी तो गई तेल लेने। और लास्टली, बी योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ एंड दैट इज गोना ब्रिंग यू सक्सेस। पता है क्यों? क्योंकि आपके जैसे कोई नहीं सोचता, आपके जैसे कोई बात नहीं करता, आपके जैसे लाइफ एक्सपीरियंस किसी के नहीं है। तो हो सकता है आपको जो आइडिया आ रहे हो वो किसी को ना आ रहे हो। तो बी योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। जब तक आप किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हो, तो आप में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये बात समझो। जितना आप किसी ट्रेंड को कॉपी करोगे, औरों को कॉपी करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप अपनी क्रिएटिविटी से दूर जाते जाओगे, ठीक है। जितना आप औरों को कॉपी करोगे, आपकी क्रिएटिविटी मरती जाएगी। तो बी योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ एंड बी अ ट्रेंड सेटर। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।